पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकलना कितना अहम होगा? देखें, किसी भी मुल्क के लिए ग्रे लिस्ट से निकलना बहुत अहम है, क्योंकि आप एक मुल्क को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, आप एक मुल्क के लोगों को इन्वेस्टमेंट बाहर जाके करने की, बाहर से लोगों के आगे जाने की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब वो पाकिस्तान का नाम गूगल करें तो उसमें ग्रे लिस्टिंग ना आए, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके बिज़नेस टू बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, बट बिज़नेस टू बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, बाहर का इन्वेस्टर जो आता है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो कोई भी मुल्क कभी ये नहीं चाहेगा कि वो ग्रे लिस्ट का मेंबर में का हिस्सा हो। नो कंट्री वुड एवर एस्पायर। सो ऑब्वियसली बहुत हम इंशाल्लाह खैरियत से इंशाल्लाह हम ग्रे लिस्ट से निकलने पे भी पूरी उम्मीद है। इतना वक्त क्यों लगा 2018 से और अब 2022 से, इतना वक्त क्यों लगा? देखें, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात पे कि कोई भी कयास राई करना कि यूँ हुआ, इसने ये किया वो किया, उससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। सो जिस चीज़ से मुल्क का फ़ायदा ना हो उसमें आई थिंक ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं होता। यूरोपीय यूनियन वेस्ट पाकिस्तान के बड़े बिजनेस पार्टनर्स हैं, कितना इम्पोर्टेंट है उनके साथ एंगेज रहना, और फैटिव जैसे फोरम्स में कितनी अहम है उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट? देखें, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बहुत इंटेंसिव इंगेजमेंट हो रही है। आपने देखा बर्लिन में मैं एक एक्स्ट्रा दिन रही उनके साथ इंगेज करने के लिए। उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर की इंगेजमेंट हुई जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उससे पहले भी हमारी उनके साथ कभी फ़ोन पे कभी इन पर्सन डायलॉग भी रहता है, पॉलिटिकल डायलॉग भी होता है, डिप्लोमेटिक डायलॉग भी होता है। सो दे आर एन एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट block for us, right? There's the GSP plus, but even beyond the GSP plus, because मेरे नज़र में यूरोपियन यूनियन का एक वैल्यू सेट है जो वो दुनिया में प्रोजेक्ट करता है, वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे बेस्ड है। सो आज कल जो दुनिया में हो रहा है वहाँ यूरोपियन यूनियन का अपना वो वैल्यू सेट को कायम रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। स्टेट्स लाइक अस फील comforted if that exists, yeah?